यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक बिल ऑफ मटेरियल हमने फेच किया था, ये इसका बिल ऑफ मटेरियल है। जो अगर चेंजेस अभी भी करनी है आपने मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर क्रिएट करने से पहले करनी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही हम सेव करेंगे। जितने यूनिट हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस करवानी है, हमने यहाँ पे 5 यूनिट प्रोड्यूस करवाने हैं तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे एंड देन इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे हमने जैसे ही 5 किया तो उसने बता दिया कि आपका कंजम्पशन कितनी होगी एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट। अब आप अगर यहाँ पे देखें, इसकी 90 जो है वो थ्रेड जो है वो कंज्यूम करेगा 10 यूनिट्स, और जो प्रिंटिंग के यूनिट्स हैं वो 5 यूनिट इसके कंज्यूम करता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे हमने इसको ये एक हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर क्रिएट कर लिया, यहाँ पे इसका रेफरेंस आ रहा है। अब हम इसे कंफर्म करेंगे, ये कंफर्म्ड हो गया। कंफर्म्ड होने के बाद अब जो सेकंड प्रोसेस है इसको हमने ये देखना है कि अब हमने कंजम्पशन कितनी कर ली है। हमारा जितनी भी कंजम्पशन है वो हम यहाँ पे करेंगे और बाकी जो चीज़ें वो आएंगी वहाँ पे। अब जितने भी आपने रिज़र्व्ड हमने 10 की हुई है, अगर आपकी कम कंज्यूम हुई है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें 9 कंज्यूम हुई हैं, और ये हमारे पास 3 कंज्यूम, मतलब जितने भी पॉइंट्स में भी आ जाएगा, ये हमारे पास 4.2 कंज्यूम हुआ है। यहाँ पे अब क्या है कि हम यहाँ पे इस पर सीरियल एंड लॉट है तो हम यहाँ पे इसका बता सकते हैं अगर कोई सीरियल नंबर हमने एंटर किया हुआ है, एंड देन हम इसे कंफर्म कर लेते हैं। अब जितने आपकी प्रोड्यूस हो गई हैं, अब अगर आपकी तो 5 क्वांटिटीज़ ही प्रोड्यूस हुई हैं तो आप यहाँ पे 5 ही लिख देंगे कि हमारी 5 हो गई हैं, और हम इसे सेव करके मार्कर्स डन लिख देंगे। लेकिन अगर आपकी उसमें कम क्वांटिटीज़ हुई हैं तो हम उसे वो भी कर सकते हैं कि हम उसकी कम क्वांटिटीज़ मतलब प्रोड्यूस कर लें। अगर ज़्यादा हुई हैं तो हम ज़्यादा कर लेंगे। यहाँ पे इसकी वो क्वांटिटीज़ आ रही हैं जो हमने प्रोड्यूस करनी थी, यहाँ पे वो आएंगी जो हम प्रोड्यूस कर चुके हैं। करने के बाद हमने इसे क्या करना है, हम इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर या फिनिश्ड जो प्रोडक्ट है उनके लेबल्स अगर प्रिंट करने हैं तो हम यहाँ पे कर लेंगे, ये आपके पास इस तरह शो हो जाएगा। दूसरा, हम PDF फाइल में अगर करना चाहें तो PDF फाइल कर सकते हैं। PDF फाइल में अगर आप करते हैं तो वो यहाँ पे इस तरह के आपके पास उसके लेबल्स जो हैं वो जो आपका जितना भी डिज़ाइन होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आप ऑर्डर लेबल जो है वो भी प्रिंट कर सकते हैं। ऑर्डर लेबल प्रिंट करेंगे तो ये आपका इस तरह ऑर्डर लेबल आ जाएगा जो आप उस प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसे जब ये डन हो जाएगा देन हमने इसको मार्कर्स डन कर देना है। जैसे ही हम इसे मार्कर्स डन करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट मूव्स एंड ट्रेसेबिलिटी हमें नज़र आ रही है। ट्रेसेबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपके थ्रेड के यूनिट जो हैं वो जितने भी यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस में आए थे वो यहाँ पे आ जाएंगे और आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। देन आपकी जो प्रोडक्ट मूव्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब आपने पहले एक यहाँ से बेडशीट बनाई तो वो स्टॉक में मतलब किस वेयर हाउस में आपने उसको रखा है। अब अगर हम यहाँ से भी क्लिक करके देखें तो ये हमारी प्रोडक्ट के पास जाके आपके पास उसकी इन हैंड क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे अपडेट हो गई है। यहाँ पे ऑन हैंड हमने 5 जो है वो क्रिएट की, फॉरकास्ट की, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गए। अब यहाँ पे आप इसकी कॉस्टिंग भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपकी ये आ गई है। अब यहाँ पे आप अपनी रिपोर्टिंग है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर की रिपोर्टिंग देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, नज़र आ रही है। ये आपकी ग्राफिकल व्यू है, आप इसे जैसे मर्ज़ी देख सकते हैं। यहाँ पे आपने फ़िल्टर्स लगा सकते हैं जितने मर्ज़ी, जो भी लगाएंगे। अब डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये एक्सेल शीट में डाउनलोड हो जाएगी आपकी सारी की सारी रिपोर्ट जो भी यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्ट है वो आ रही है, और प्रोडक्ट में अगर जो हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस की है बेडशीट के नेम से वो आ रही है, और उसके ऑन हैंड क्वांटिटी हमारे पास 5 है। अब इसे हम सेल किस तरह करना चाहते हैं, सेल हम मतलब एक है कि हम ऑर्डर लेके सेल करेंगे, और एक है हम काउंटर सेल करते हैं। काउंटर सेल के लिए हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ सेल, एंड जो दूसरी नॉर्मल सेल है जो ऑर्डर्स आते हैं उसके लिए हम सेल वाला मॉड्यूल यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इसका बिल ऑफ मटेरियल जो क्रिएटेड है वो भी आप देख सकते हैं, और अगर आपने इसकी कॉस्टिंग देखनी है तो यहाँ पे अब आप इस आएंगे तो आपको इसकी कॉस्टिंग भी आ रही है कि आपको 210 रुपीज़ पर यूनिट इसकी कॉस्ट पड़ी है। आप यहाँ से अब इसकी कॉस्टिंग कंप्यूट कर सकते हैं। करने के बाद आप यहाँ पे उसके हिसाब से अपनी सेल प्राइस एंटर करके सेव कर देंगे।
ये प्राइस आपकी जैसे ही आपने परचेज़ करेंगे इससे बिल ऑफ मटेरियल से और उसके बाद कंप्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एस्टिमेटेड प्राइस होगी वो बताता रहेगा। आपको बार बार खुद से नहीं अपडेट करनी। जैसे ही आपने एक मैन्युफैक्चरिंग की है उसके बाद ये ऑटो अपडेट भी हो जाएगा और आप यहाँ से फौरी भी देख सकते हैं कि आपको लास्ट जो है उसकी क्या कंप्यूट पड़ी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली जो जितनी भी हमारी चीज़ें यूज़ हुई हैं उसके हिसाब से इसकी कॉस्ट जो है वो बता देगा। तो यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस था वो फिनिश हो गया। इसके बाद आती है हमारे पास सेल्स।